ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। इसमें पहले हमने किए थे गवर्नर ऑफ बंगाल, आज हम करेंगे गवर्नर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो हमने गवर्नर ऑफ बंगाल कंप्लीट किए हैं। आज मैं आपको जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे उनके बारे में बताऊंगा। तो 1828 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को 1833 में के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो उसका आंसर ये होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसका जो कार्यकाल है वो शिक्षा में सुधारों के लिए जाना जाता है। इन्होंने भारतीयों को बहुत अच्छे उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया और इन्होंने सिविल सेवा की जो प्रतियोगिता है उसमें भी भारतीयों को हिस्सा दिया। और 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राममोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। और जब ये 1803 में मद्रास के गवर्नर थे, इनके समय 1806 में बेल्लोर में माथे पर जातीय चिन्ह और कानों में बालियां न पहनने देने पर सैनिकों ने बेल्लोर में विद्रोह किया था। वो भी इनके समय ही हुआ था। और लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में। और 1830 में ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया था। और इनके टाइम जो बालिका हत्या है उस पर भी प्रतिबंध लगा था। 1835 में जो दूसरे भारत के गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। इन्होंने 1835 से 36 तक ही कार्य किया और इन्होंने प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया। इसीलिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल बने। इनके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 हुआ जिसमें कि अंग्रेज विजयी हुए। और 1839 में इन्होंने जीटी रोड, जिसको कि ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, दिल्ली से कलकत्ता तक इन्होंने उस रोड की मरम्मत कराई थी। और लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही कंपनी महाराजा रणजीत तथा शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि हुई थी। और फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड एलिनब्रो। ये 1842 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। एलिनब्रो के समय जो प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध है वो समाप्त हुआ और 1843 में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था। और इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया। और एलिनब्रो का जो कार्यकाल है कुशल आक्रमण्यता की नीति का काल कहा जाता है। उसके बाद 1844 में आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ जिसमें कि अंग्रेज विजयी हुए और इन्होंने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बाद आपके आते हैं लॉर्ड डलहौजी। ये 1848 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे और ये 56 तक रहे। इनके कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक हुआ और 1849 में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। और 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और वो लाहौर बर्मा तथा पेंगू को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इन्होंने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ अभद्रता का आरोप लगाकर सिक्किम को हड़प लिया और अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और 1852 में एक इनाम कमीशन की नियुक्ति की गई जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि कर रही जागीरों का पता लगा कर उन्हें हड़पना था। और इसका जो कार्यकाल है लॉर्ड डलहौजी का वो इसके व्यवगत के सिद्धांत
या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के कारण अधिक याद किया जाता है। यह सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट या व्यवगत का सिद्धांत इस स्तर पर आधारित था कि यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस ना हो तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाती थी। फिर शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच लागू किया, जो कि वुड डिस्पैच में ये था कि हर ज़िले में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल होगा और बड़े नगरों में सरकारी कॉलेज। और 1857 की ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी बॉम्बे, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और हर एक प्रदेश का एक शिक्षा निर्देशक होगा। लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारतीय रेलवे परिवहन की स्थापना हुई और 1853 में 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर चली थी। और इन्होंने प्रथम बार भारत में अलग लोक सेवा तथा सर्वनिर्माण विभाग की इकाइयाँ स्थापित की और लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश की राजधानी शिमला स्थानांतरित की। थैंक यू गाइज, ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।